जाती हैं। ये सारा एक्सपीरियंस है पिछले 6 महीने का। क्या सोच के तुमने एडमिशन है ले लिया? क्या सोच के तुमने एडमिशन है ले लिया? जो तुम समझो तो रीजन नौकरी है, ना समझो तो छोकरी है। मत पूछ क्या हाल है मेरा यहां आके, मत पूछ क्या हाल है मेरा यहां आके, तुम देख लो क्या होगा फ्यूचर यहां से जाके। एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट की तरफ से, मेरे फैकल्टी मेंबर्स को, सभी फैकल्टीज के लिए, मेरी एब्सेंट को प्रेजेंट बना देना मगर सुन लो, मेरी एब्सेंट को प्रेजेंट बना देना मगर सुन लो, जिन्हें पूरी हुई है टोटल तो एग्जाम दे नहीं सकता। भाई 75% जरूरी है आईपी में, लेकिन मुझे पता है सपोर्ट पूरा मिलता है हमारी फैकल्टीज की तरफ से। थैंक यू। दोस्तों 2 लाइन और हैं भाई, 4 लाइन थोड़ी सी। दोस्त के जन्मदिन पर पार्टी ना मिले तो हंगामा, दोस्त के जन्मदिन पर पार्टी ना मिले तो हंगामा, पार्टी के लिए बंक कर दें तो हंगामा, पार्टी के लिए मास बंक कर दें तो हंगामा। और इन्हीं लास्ट 2 लाइनों के साथ एंड। अब तक दूर से सुनते थे किस्से कविता के, अब तक दूर से सुनते थे किस्से कविता के, मैं कविता से सच में मिट बैठा तो हंगामा। धन्यवाद। 2 लाइन और सुना दूं क्या? नहीं? बहुत ही उत्सुक कवि हैं ये कविता सुनाने के लिए, बहुत बढ़िया सुनाई इन्होंने कविता। हमारे जो अगले प्रतियोगी हैं मैं बुलाना चाहूंगी अब मोहित को बीबीए से। मैं अगले प्रतियोगी मोहित को बीबीए से बुलाना चाहूंगी। मोहित बीबीए सेक्शन से। मोहित बीबीए। मोहित नहीं है तो मयंक यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। मयंक बीबीए से। मयंक बीबीए। अश्विन बीबीए। अश्विन गुप्ता बीबीए। अंशु गुप्ता एमबीए 2 बुलाओ। अंशु गुप्ता एमबीए 2। इमरान सर को। अभी लगता है हमारे प्रतियोगी इस वक्त मौजूद नहीं है हमारे साथ। बहुत हो गई कविताएं हमारे प्रतियोगी से, अब कुछ अलग करते हैं जी। अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे मंच पर हमारे जो जज हैं, हमारे जो निर्णायक हैं, इमरान खान सर जी। उन्हें हम स्टेज पे आके बुलाना चाहेंगे और चाहेंगे कि वो कुछ शायरी हमारे साथ अब बांटें अपनी। सभी को मेरा प्यार भरा आदाब। प्लीज सुनिए, सुनिए बच्चे प्लीज, बी क्वाइट। सभी को मेरा प्यार भरा आदाब। अ वेरी गुड इवनिंग। मैं कुछ अहमद फराज की गजल सुनाना चाहूंगा। सभी जो लिसन प्लीज, जो वाकिफ है गजल से या जो गजल सुनते हैं, अब तक तो जगजीत सिंह या जो भी दूसरे गजल हैं, लेकिन इरशाद। शुक्रिया। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले।
तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों हिजाबों में मिले, अब के बिछड़े हैं तो ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। शुक्रिया। क्या बात है, क्या शायरी हमें सुनाई है हमारे जज ने। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए एक बार। हमारे जो अगले प्रतियोगी हैं, अब मैं उन्हें मंच पे बुलाना चाहूंगी, सुनील एमबीए से। एक बहुत ही फनी कैरेक्टर है जिसका नाम है काका जी, जिसका नाम है काका जी। ये काका जी जो क्या है एक्चुअली में, ये काफी एजिड है और ये विश्व के तमाम कोर्स कर चुके हैं। तो फिर ये ऑलरेडी जब स्नातक में थे तो इन्हें डायमंड मेडलिस्ट मिल चुका था, और ये अपने आप में ट्रिपल टाइम्स एमसीए होल्डर है, डबल टाइम्स पीएचडी होल्डर भी है। और फिर कुछ अरसों के बाद इन्होंने सोचा कि हम बच्चों के साथ जाएं और जाकर के हम एमबीए भी कर लिया जाए, एमबीए का एक्सपीरियंस भी ले लिया जाए। अब ये एमबीए का एक्सपीरियंस कैसे लेते हैं, जाते हैं पहले फॉर्म भरते हैं। इन्हें विश्व में एक बहुत ही अजीबोगरीब कॉलेज मिलता है। कॉलेज का नाम है काका इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, काका इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। अब ये जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में यहाँ टीचरों से परेशान है, असाइनमेंट मिलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल वगैरह मिलते हैं, ये सारे मिलते हैं, रिसर्च असाइनमेंट भी है। अब देखिए, अब आइए इस कविता के द्वारा जानते हैं। परेशान थी काका की वाइफ, नॉन हैप्पी थी उसकी लाइफ, काका को ना मिलता था आराम, कॉलेज में करते रहते थे काम ही काम। काका के टीचर जो थे ना वो भी थे बड़े कूल, मार्क्स देने में हर बार जाते थे भूल, पर भूलते नहीं थे वो डेडलाइन, असाइनमेंट को करवाते तो थे रोज till 5। काका भी बनना चाहते थे बेस्ट, इसीलिए तो वो नहीं करते थे रेस्ट। दिन रात करते थे वो मेहनत, टीचर की गुलामी, प्लेसमेंट की उम्मीद में वो देते थे सलामी। अब दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, धीरे धीरे बुरा होता गया उनका हाल। काका को अब कुछ याद भी नहीं रहता था, गलती से वाइफ को कभी कभी बहन जी भी कर देते थे। आखिर एक दिन वो दिन आ गया जब काका को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया भाई? काका को समझ में आ गया और छोड़ दी उन्होंने प्लेसमेंट की मोह माया। टीचर से बोला, क्यों सताती हो, प्लेसमेंट के लड्डू से बुद्धू बनाती हो, मार्क्स दो वरना चला जाऊंगा, प्लेसमेंट देने पर भी वापस ना आऊंगा। टीचर हंस के बोली, नहीं कोई बात, अभी और भी काका है हमारे पास। ये दुनिया है काकाओं से भरी हुई, सबको बस आगे बढ़ने की पड़ी है। तुम ना करोगे तो किसी और से रिसर्च असाइनमेंट कराऊंगा, तुम्हारी तरह किसी और को भी काका बनाऊंगा। थैंक यू।
प्रतियोगी अंशु गुप्ता MBA 2 से बुलाना चाहेंगे। वन टू फोर चल रहा है। जजों को नमस्कार और साथियों का तिरस्कार भरा नमस्कार चलता है। हम सभी जानते हैं कि आजकल MBA की डिमांड मार्केट में इतनी बढ़ गई है कि जिसको देखे वही MBA कर रहा है, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, हर कोई MBA करने में लगा हुआ है। तो इसी MBA की महिमा को मैंने अपने कविता में पेश किया है। ये कैसी MBA की महिमा है। लिख पढ़ लो किसी भी विषय में मैनेजर ही बनना है, हर माँ बाप की यही तमन्ना है। भाई बहनों से आगे बढ़ना है क्योंकि कुल का झंडा जो ऊंचा करना है। ग्रेजुएशन के बाद शुरू है अपनी बैटल, आखिर विदेश में होना है जो सेटल। विस्तार में लिखा अगला पन्ना है, हर माँ बाप की यही तमन्ना है। अब देखिए, जिस रफ्तार से MBA कॉलेज खुल रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा, और जिस रफ्तार से उसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं। MBA है या कोई बीमारी जिसके पीछे पड़ी है दुनिया सारी, चाहे हो वो साइंस चाहे हो वो आर्ट्स, किसी भी दवा से इसका होता नहीं है इलाज। जो गलती से ले एडमिशन वो 2 साल रोता है। मशरूम की तरह खुलते कॉलेज, शहर गली चौराहे हैं, हम सभी IIM में एडमिशन लेना चाहे हैं। एडमिशन के कंफ्यूजन का घोड़ा 70-80% वाले भी दौड़ाए हैं। दोस्तों ध्यान देना, 50% वाले भी नजर गड़ाए हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक्सटर्नल्स खत्म हुए हैं, तो उन्हीं के मद्देनजर ये 4 लाइन आगे लिखी है। बादाम अखरोटों से होगा क्या, अकाउंट स्टैट्स लगाओ। बादाम अखरोटों से होगा क्या, अकाउंट स्टैट्स लगाओ। इकोनॉमिक्स से महासंकट बजरंग बली हमें बचाओ। चाहे करो जाप या अगरबत्ती जलाना, बेटा पप्पू एक्सटर्नल पास होने पे भी डेयरी मिल्क हमको खिलाना। ये आखिरी 4 लाइन MBA 4th सेम के लिए बोल रहा हूं। सबकी झोली में प्लेसमेंट का सिक्का कैसे आएगा? अरे आगे तो सुन लो भाई, कहीं ना कहीं तो लग जाएगा। सबकी झोली में प्लेसमेंट का सिक्का कैसे आएगा? अगर डिस्प्लेसमेंट से बेहतर है दोस्तों, अपने ही कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। दिमाग जिनका तेज है वो MNC चले जाएंगे, और बाकी बचे हम लोग फ्यूचर मैनेजर तो कहलाएंगे। इस कविता को एक पॉजिटिव नोट पेंट करता हूं। एक कबीर के दोहे थे, एक 4 लाइन और है, सिर्फ 4 लाइन। मैनेजमेंट करी करी जुग मुआ, प्लेसमेंट भया न कोए। मैनेजमेंट करी करी जुग मुआ, प्लेसमेंट भया न कोए। मन से जो काज किया, सफलता चरण दोए। हो मैनेजर सा हुनर, तभी इधर आना। सिर्फ डिग्री वाले मैनेजर बन, तुम कंपनी को मत डुबाना। धन्यवाद। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। हमारे अगले प्रतियोगी को मैं बुलाना चाहूंगी तरुण खंडेलवाल MCA से। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। टाइटल ऑफ माय पोएम इज बंदे कुछ अलग किस्म के। कर लेना ट्रांसलेट, या यहाँ आके बोल ले। सुन ले, हिंदी में बोल रहा हूं। हम हैं बंदे कुछ अलग किस्म के, जिए जिंदगी बस अपने ही ढंग से। न कॉलेज की टेंशन, न कहानी, न किस्से, जिए जिंदगी बस अपने ही ढंग से। वो यारों की महफिल, वो नाश्ता सवेरा, वो यारी में
ना तेरा ना मेरा, ना खोली हमने किताब ना रखा हमने हिसाब, निभाते गए दोस्ती कि पिताजी ने भी कहा बेटा धन्य है आप। दिल ना लगा कभी इस कक्षा में, बस यही कहते रह गए क्या रखा है शिक्षा में। बाप देगा जितना उतना हम उड़ाएंगे, पर दोबारा मुड़कर इस कक्षा में ना आएंगे। गांधी पे गांधी जम के उड़ाया, गांधी पे गांधी जम के उड़ाया, हमेशा अंधेरा न कभी सवेरा पाया। वो नाचती बोतल वो नाचते हम, दोस्त भी कहते अबे पी जा और भूल जा सारे गम। दूध की नहीं दारू की बोतल, कौन बोल रहा है? दारू की बोतल यार, किसने पीना है मेरे साथ आके पी लेना यार। न की कभी हमने चिंता उस मां की जो बिन खाए चिंता में अपने लाल की। Students who are leaving, kindly sit down. BBA students, those going out with your bags, kindly sit down. राह देखते देखते उसकी आंखों में नींद भर आती थी, पर हम तो नशे में चूर, कहां उसकी याद आती थी। दोस्ती तो निभाई पर भूल गए उस खुदा को, न की वक्त की कदर न मां बाप की दुआओं को। था जोश जवानी का, थी खून में गर्मी, भूल बैठे इंसानियत न आई वो नरमी। पर न जाने क्या था उस पल में कि मानो जिंदगी पलट गई एक ही पल में। जब आया वो सवेरा, जब ना था कोई मेरा, थी वो हमारे रिजल्ट की रात, छूट गया सब दोस्तों का साथ, हो गए सब पास, मैं रह गया अकेला। तब समझ में आया दुनिया का क्या है झमेला। हंसता रह गया वक्त मुझ पर, वक्त की ऐसी पड़ी मार, ना दोहराना इस गलती को मेरे दोस्तों, पर न जम के मेरे यार। लिव लाइफ जस्ट लाइक अ चीता, लिव लाइफ जस्ट लाइक अ चीता। कि दोबारा लिखनी ना पड़े किसी को अपनी ऐसी कोई कविता। थैंक यू। बच्चे, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है, ये जो डाइस है, पोडियम है, आई रिस्पेक्ट दिस पोडियम अ लॉट। बहुत इज्जत करती हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस पोडियम से। So when somebody is being disrespectful towards the stage, towards मैम, और जो मैम बोल रही हैं, आई होप सो आप राजेश जी MBA 2 से। सलाम सभी श्रोताओं को मेरा नम्र सलाम। कविता का शीर्षक है उड़ने की चाह। प्रकृति से टूटे पंख मिले हैं तो पीर जगत से पाई है। पीर का मतलब होता है पीरा। जग से जो पाया सो पाया, उड़ने की चाह स्वयं जगाई है। कविता का शीर्षक है कदमों में जहां। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कविता का शीर्षक है थोड़ा इंतजार। गम की अंधेरी रात में खुद को ना यूं बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी तू बस थोड़ा सा इंतजार कर। कविता का शीर्षक है हिम्मत। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। हंसी की चुटकियां बहुत सारे लोगों ने दी, मैं भी एक चुटकी आपके सामने पेश करता हूं। न वो इनकार करती है
ना वो इकरार करती है। कमबख्त मेरे सपनों में आकर ही मेरे दोस्तों से प्यार करती है। इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आपके सामने जो मैंने आज बस में बनाया जो कविता मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हमारे देश में अब नहीं है सोने की चिड़िया का बसेरा, अशिक्षा और गरीबी का फैला है हर जगह अंधेरा। वोट बैंक की राजनीति का बंद करो व्यापार, भ्रष्टाचार के दानव का करना होगा नरसंहार। हमारी युवा पीढ़ी को लेना होगा जिम्मेवारियों का एहसास, तभी तो हो पाएगा सही मूल्यों में उन्नत भारत का सही प्रयास। धन्यवाद। हमारी जो अगली प्रतियोगी हैं मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी संगीता एमसीए से। हेलो दोस्तों एंड टीचर्स, मेरी कविता का शीर्षक है छूना है आसमां। नहीं मिली जमी तो क्या छुएंगे वो आसमां, सपने इतने ऊंचे हो कम पड़ जाए ये आसमां। मेहनत की सीढ़ी मजबूत हो इतनी लंबी कितनी क्यों न हो टूटे कभी नहीं। मुश्किलों का अंबार हो या कठिनाइयों का पहाड़, रेगिस्तान की धूल हो या असफलताओं के शूल, कदम कभी न डगमगाए और चलता जाए कारवां। नहीं मिली जमी तो क्या छुएंगे वो आसमां। कोशिश की चोटों से पहाड़ टूट जाएगा, कोशिश की चोटों से पहाड़ टूट जाएगा। करे कोशिश जो बार बार तो रास्ता स्वयं नजर आएगा। आशा की उम्र लंबी हो इतनी, आशा की उम्र लंबी हो इतनी, निराशा छोटी पड़ जाए। उत्साह के रिश्ते बड़े हो इतने, तनाव पीछे रह जाए। उम्मीद का दिया न बुझे कभी, न बुझा सके कोई हवा। नहीं मिली जमी तो क्या छुएंगे वो आसमां। चिंताओं का कोहरा घना हो कितना ही, चिंताओं का कोहरा घना हो कितना ही, धैर्य के सूरज से पल में मिट जाएगा। सहचर इन्हें बना ले तो जमाना पीछे रह जाएगा। साथ इनका न छोड़ना चाहे बदल जाए समा। नहीं मिली जमी तो क्या छुएंगे वो आसमां। थैंक यू। धन्यवाद संगीता जी। आज के इस सम्मेलन के आखिरी प्रतियोगी आ रहे हैं आकाश MBA 2। ये कविता कुमार विश्वास द्वारा रचित है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। और ये खुददार लोगों के लिए। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो